नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल के हालात इस वक्त पूरे देश की जनता पूरे देश की जनता की जो नज़र है वो पश्चिमी बंगाल के हालातों पे बनी हुई है। और इससे पहले जो चीज़ हमें समझनी जरूरी है वो है 1947। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को चलाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, क्योंकि ये पहली चुनौती थी कि भारत की जो है सरकार कैसी होनी चाहिए, उस सरकार का ढांचा कैसे होना चाहिए और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे सरकारें चलेगी, चाहे फिर वो सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण। और आपको पता होगा इसमें जो है वो लिखा हुआ भी है, इंडिया इज, इसको हम कहें कि यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है वो स्टेट की यूनियन है। और पूरे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और उस वक्त भीमराव अंबेडकर जो है वो देश और दुनिया में ये जानने के लिए निकले कि कौन से देश की कौन सी चीज़ें जो है वो अच्छी है जो संविधान में ली जा सकती है। और उनमें से ही 3 आर्टिकल, क्योंकि वैसे तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है और उन अनुच्छेदों में से 352, 356 और 360, ये तीनों ही आर्टिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए हैं। और इमरजेंसी का जो ढांचा है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 352 का अनुच्छेद ये कहता है कि अगर भारत देश की सुरक्षा को किसी पड़ोसी देश से अगर खतरा है या युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा 356, अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि किसी भी स्टेट की, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, अगर वहाँ की राज्य सरकार या वहाँ का प्रशासन जो है वो फेल हो जाता है, वहाँ की रूलिंग पार्टी जो है वो उस राज्य को चलाने में विफल हो जाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो स्वतः संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अंतिम और आखिरी 360, अनुच्छेद 360 360 जो है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कहीं पे वित्तीय संकट आ जाता है किसी स्टेट में तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और इस देश में अब तक कुल अगर हम बात करें तो 111 बार लगभग जो है वो अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें अव्वल लिस्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर लगभग जो है वो 10 बार जो है वो दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया इंदिरा गांधी की सरकार 1968 से लेकर 1977 के बीच में, लगभग इंदिरा गांधी ने इस समय 39 बार जो है वो अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन का जो इतिहास है वो कितना पुराना है और राष्ट्रपति शासन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको भी अगर हम समझें तो अभी आपने देखा पश्चिमी बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, और ये हालात जो है वो अचानक बने हुए हालात नहीं है, ये हालात पिछले 5 से 6 सालों का आपने देखा कि एक के बाद एक जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने सारे नियम और कानून जो है वो तोड़ दिए। चाहे आपने देखा, चाहे ईडी और सीबीआई की टीम उसके खिलाफ, आपने पहले एक घोटाले में देखा कि जब वहाँ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को जब अरेस्ट करने गए तो ममता बनर्जी ने सड़कों पे उतरकर धरना दिया और उसको अरेस्ट नहीं करने दिया। इसके अलावा साजा शेख संदेशखाली का मामला आपको पता ही होगा। और इसके अलावा हर बार चुनाव में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के घरों में पेट्रोल बम डाले जाते हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, तो लगातार जो है वो ये डिमांड बन रही थी कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि अगर वहाँ की जनता
और देश की जनता का मूड ये है कि अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और क्यों लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से बिहेव कर रही है, तो फिर ममता बनर्जी की जो है वो सरकार, या हम कहें कि ममता बनर्जी, उसके कैंडिडेट जो है वो चुनाव कैसे जीत जाते हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है डर, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने दूसरी किसी पार्टी को वोट दिया और अगर सरकार पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की बनती है, तो फिर उनका जो है वो जीना दुश्वार हो जाएगा, और यही एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी, बूथ लेवल से लेके छोटे मोटे मामले, जितने भी जो न्यायिक प्रक्रिया के मामले हैं, वहां तक ममता बनर्जी की पकड़ है। लोग जो है वो थाने में जाने से पहले वहाँ के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मिलकर इस मामले में जो है वो बैठक करते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में ही एफआईआर लिखी जाती है। उससे पहले एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का सिस्टम काम करता है। लेकिन इस बार जो आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ, उस मामले के बाद में अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सबसे सही केस और सबसे सही समय है, जिस समय केंद्र सरकार जो है वो एक बड़ा डिसीजन ले सकती है, और वो डिसीजन है पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना। और राष्ट्रपति शासन, अगर भारतीय जनता पार्टी, इसमें दो चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ होने के बाद में भी पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही, तो उसके पीछे की वजह, इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा, लगातार पिछले कुछ महीनों से तो नहीं, पिछले 2 से 4 साल से भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टियां जो है वो एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने से इसलिए डरती है कि अगर वो ऐसा करती है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा कि देखो, नरेंद्र मोदी ने जो है वो पश्चिमी बंगाल की सरकार को हटा के और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कितना हो रहा है, जितना देरी राष्ट्रपति शासन लगाने में भारतीय जनता पार्टी करेगी, उतना ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भरोसा जो है वो लगातार उठता चला जाएगा। और इसका हमने चुनाव परिणाम में भी देखा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग इकट्ठे हुए, एक माहौल तैयार हुआ। ओपिनियन और एग्जिट पोल तक जो है वो ये कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 सीटें मिलेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटों पे क्यों समेट गई, ये इसकी सबसे बड़ी वजह रही। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसी ट्रैक पे चल रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में ये जोर पकड़ने लगा है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आरजी कर हॉस्पिटल की घटना, वहाँ पे पुलिस की जो है वो कार्रवाई, और उसके बाद में ममता बनर्जी का रवैया, ये साफ तौर से दिखाता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन के बीच में आपने देखा जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर जो है वाटर कैनन यूज़ किया, और उसको लेके आज, और आपने देखा कि लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन पश्चिमी बंगाल में बढ़ते जा रहे हैं। और जो मार्च जो मंगलवार को जो निकाला गया था सचिवालय तक, उसमें भी जो है वो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की गई थी। और आज पश्चिमी बंगाल एक बार फिर बंद था। आज बंद जो है उन छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था, जिसमें बहुत सारे जो चटर्जी जो थे, उनसे लेके बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के अरेस्ट भी कर लिए गए। ऐसी खबरें जो है वो टीवी पे हमने देखी। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ कि लगातार इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रही। तो ममता बनर्जी जो है वो अपने आप इस्तीफ़ा नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और क्यों लेने की ज़रूरत है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इस पूरे केस में जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, उसके ऊपर सवालिया निशान उठना जो है वो लाजमी हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो ममता बनर्जी को लगातार फटकार मिल रही है। लगातार ममता बनर्जी जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, आपने देखा इससे पहले भी हर फैसले को वो चुनौती देती आई है। तो ये जो है वो जंग है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है, और अब तक
हमने देखा कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बैकफुट पे है, और इसी से इन पार्टियों का जो है वो हौसला बुलंद है, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ऐसी स्टेप लेने से जो है वो बच रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर ऐसी स्टेप लेती है तो एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि ये सरकार जो है वो एक्शन ले सकती है। क्योंकि इसको दूसरे तरीके से भी हम जोड़ के देख सकते हैं, जिस तरीके से सर तन से जुदा वाले मामले में जिस तरीके से नुपुर शर्मा के उस मैटर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुप रही। अब कंगना रनौत की जो इमरजेंसी फिल्म है उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को चुप करा दिया। तो इससे जो है वो लगातार ये सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इसमें क्या है। आज ममता बनर्जी ने भी जो है, हालांकि दबे सवर में ही कहा, क्योंकि आज तृणमूल के छात्र संघ के सालगिरह थी, क्योंकि उनका स्थापना दिवस था, और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के छात्र संघ का जो स्थापना दिवस था उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की रैली भी है, तो एक बड़ा क्लेश हो सकता है। इसकी पूरी प्रबल जो है वो संभावनाएं थी, हालांकि ऐसी कोई खबर आई नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि ये जो है वो उस पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए, और बहुत जल्द जो है वो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन खैर ये एक जो है वो राजनीतिक पॉलिटिकल बयान मानूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इसी केस में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार का रवैया था, प्रशासन का रवैया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें उस महिला डॉक्टर को जो है जिसका गैंगरेप के बाद में इस तरह का बर्ताव हुआ, उसको सुसाइड करार दे दिया। तो ये अपने आप में जो है वो कितना बड़ा घिनौना अपराध है। इसके अलावा जिस तरीके से, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है, ममता बनर्जी को बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ अभी कंपेयर करके देखा जा रहा है तख्ता पलट के लिए। तो आपने देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार को चुनौती देती है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों में जो है वो सारी पावर्स केंद्र सरकार के पास होती है, किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं होती। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का बयान कि जो बांग्लादेश में जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो चाहें तो पश्चिमी बंगाल में आ सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो बिना केंद्र सरकार की मर्जी से कोई भी राज्य सरकार जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो समय समय पर ऐसे बयान देती रही है, और इससे पहले भी जो है वो रोहिंग्याओं को वोटर आईडी बनाने तक के जो है वो मामले उजागर हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल के हालात इस वक्त कितने संवेदनशील है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।